PHE डिपार्टमेंट हाय हाय, PHE डिपार्टमेंट हाय हाय, PHE डिपार्टमेंट हाय हाय, PHE डिपार्टमेंट हाय हाय। मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। तस्वीरें आप शुमाली कश्मीर जिला कुपवारा के वारस नारपति से देख रहे हैं और यहाँ पे लोगों का ये मानना है कि अगरचे PHE डिपार्टमेंट की जानिब से यहाँ पे काम लगाया गया, JJM स्कीम, एक स्कीम यहाँ पे लाई गई और उसमें से जो है ये बताया गया था कि इस दूर दराज इलाके के अंदर जो है पानी पहुंचाया जाएगा। ताहम उसके बाद भी जो है लोग यहाँ के परेशान है और आज ये नारे दे रहे हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमारी जो मांगे हैं वो पूरी की जाए। आखिर क्या कुछ मांगे इनकी है वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इन लोगों का ये मानना है जल शक्ति डिपार्टमेंट की जानिब से जो है JJM स्कीम लाई गई और उसके बावजूद जो है यहाँ पे इन लोगों को इसका कोई भी फायदा नहीं पहुंच रहा है। तमाम लोगों का मानना है कि अगर हमने मिल्कियत जमीन, मेरे पीछे भी जो आप टैंकी देख रहे होंगे, इसमें जो है ये मिल्कियत जमीन पे यहाँ पे लगाई गई है, बनाई गई है और उसके बाद भी इन लोगों को उसका फायदा नहीं मिल रहा है। तमाम अगर से बात की जाए, इनका यह मानना है कि बिल्कुल गंदा पानी जो है इस टैंकी में जा रहा है और उसके बाद जो आगे की जो लाइन है वो लाइनें भी हम आपको दिखाएंगे, जो पाइपें इन्होंने बिछाई है वो भी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, वो तस्वीरों में आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि उनकी क्या हालात है, लोगों से जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ अपील इनकी है, पहले वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अब सबसे पहले तो आप मीडिया का मैं शुक्रगुजार हूँ जो कि अपना टाइम कीमती निकाल करके हमारे पास यहाँ पहुँचे। यहाँ तो जल्दी जल्दी खुदा साहब जो है वो भी अज़रील को भेजते हैं तो वो भी लेट से पहुँचते हैं, लेकिन आप टाइम से यहाँ पर पहुँच गए, आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं हम। उसके बाद यहाँ का जो मसला है, पानी का जो मसला है, सबसे बड़ा मसला पानी का है। पानी 2 साल से यहाँ पानी टैंकी का काम चल रहा है, टैंकी भी बन गई और पाइपें भी बिछाई गई और टैंकी की हालत अभी आप खुद ही देख सकते हैं कि टैंकी की क्या हालत है। उसके अंदर कप पड़े हुए हैं, गंद पड़ी हुई है, गोबर वाला पानी वो बंद करके पड़ा हुआ, पीछे बाउली बनानी थी वो नहीं बनाई, ठेकेदार का कभी कोई पता ही नहीं कौन ठेकेदार है, पता निकालते निकालते पता ये चला कि वो हमारे यहाँ पे रहनुमा, हमारे रहबर BDC हैं, इसके ठेकेदार भी, टेंडर भी उन्हीं को है और उसने कभी मुड़ के नजर नहीं दी। और अगर उसको हम फोन करते हैं वो कभी हमारा फोन भी अटेंड नहीं करता है। किसी ऑफिसर से भी अगर हम फोन कराते हैं तो वो कभी फोन अटेंड नहीं करता है। आगे से उसका जवाब ये आता है कि हमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। सीधी खुल के बात बता रहा हूं मैं। उसके बाद जो है अभी देखिए आप टैंकी की कंडीशन देखिए कि टैंकी की क्या कंडीशन है, पीछे बाउली बनी नहीं है, उसका काम अधूरा ऐसे पड़ा हुआ है और वो बिल के पीछे दौड़ रहा है कि मैं बिल निकालूं। रोड के सेंटर में से इन्होंने पाइप डाले हुए, जो कि अगर कानून के अंदर है तो हम नहीं उसमें कुछ कर सकते, हमें पानी से मतलब है। अगर कानून में ये चीजें नहीं है कि रोड के अंदर आप पाइप या बिजली तार या कुछ ऐसी चीजें आप डालो, तो फिर उन्होंने डाले तो आप खुद वहां पे देख सकते हैं, विजुअल दिखा सकते हैं आप उनको। पर उसके रोड की हमारी जो हालत है वो भी बुरी हालात है। अब टैंकी के लिए हमने 1 कनाल जमीन हमने वक्फ की है यहाँ पे, इसका कोई मुआवजा नहीं, कुछ नहीं, हमने ना मांगा ना अब आज तक कभी बात चली। हमने गांव के लिए ये वक्फ किया, अल्लाह के नाम पे वक्फ किया। अगर इसका कुछ फायदा नहीं हुआ, आप ये भी आप दिखा सकते हैं कि जमीन कितनी छोड़ी है और उसकी हालत क्या बनाई है, और बना करके अगर उसका फायदा गांव को नहीं मिला तो हमें क्या फायदा हुआ, देने का क्या फायदा हुआ। पॉइंट लगाए यहाँ पे, 2 पॉइंट लगाए, जनवन अगर है वहां पे, मेरा बोलना गलत है, कोई भी डिपार्टमेंट आकर के मुझे कह सकता है कि हाँ भाई आपने गलत मुतालबा किया। यहाँ पे 2 पॉइंट लगाए जो कि 2 मेन जगह पे लगने चाहिए, कानूनी तौर पे भी और शेड्यूल के तौर पे भी। वो एक ऊपर लगाया, एक नीचे, 2 गांव को आपस में टकरा के दिया कि दिए, जब पानी आएगा 2 मरेंगे आपस में। एक बोलेगा मेरा गेट वाल छूटा जी, मेरा क्यों बंद किया, दूसरा बोलेगा मेरा क्यों बंद किया, मर गए उसमें आपस में। ये है हम पे एहसान किया गवर्नमेंट। हमने गवर्नमेंट पे कोई ये शिकवे गिले नहीं है, गवर्नमेंट ने जितने भी थे वो हम तक पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन आगे ये गुंडे डाकू बैठे हुए जो खाने के लिए किसी डर के बगैर मैं बोलता हूँ तंग आ चुके हैं हम। बस उसके ये है कि आप रोड को भी देखिए, आप टैंकी को भी देखिए और पीछे बाउली को भी देखिए, पानी को भी देखिए, मोहल्ले की हालत भी देखिए, लाइन को देखिए, लाइन कैसे लगाई है। ठेकेदार की बिल बिल्कुल नहीं निकलनी चाहिए। इसके लिए हमें कहीं तक भी जाना पड़े तो हम जाएंगे और DC साहब से हमारी रिक्वेस्ट है, मुतबाना रिक्वेस्ट है, LG साहब से रिक्वेस्ट है कि इसकी ना बिल छोड़ी जाए और जब तक ना हमारा पानी कामयाब यहाँ पे हो तब तक। DC साहब को हम रिक्वेस्ट करते हैं, दोबारा रिक्वेस्ट करते हैं कि वो एक बार खुद यहाँ पे अपनी टीम भेजे, यहाँ खुद आकर के यहाँ मौका करे, चेक करें यहाँ पे, अगर जेन्युइन है तो हम बोल रहे तो हमारी गलती है। अब जहाँ पे आप खड़े हो ये वारसन गुजरान की पंचायत है। आपने खुद देखा कि अगर मरकज़ गवर्नमेंट का नारा है कि घर घर पानी, तो यही पानी घर घर है। कि आपने देखा कि पानी की कंडीशन आपने खुद देखी कि ये लोग पानी की कितनी बूंद के लिए तरसते हैं। कि पानी अभी लाइन बिछाई गई है, इसकी लाइन को सीधा किया गया है, लेकिन जो पानी की टैंकी है वो बीच में लीकेज हो रही है और लाइन कहाँ से बिछाई गई है उसका कोई तरतीब नहीं थी। अभी अफसोस की बात है कि ये हमारे साथ ऐसा होता है और ये दूर इलाका, इतना बैकवर्ड एरियाज जहाँ पे लोग जो है बड़ी
मुश्किलात से जिंदगी गुजारते हैं, इनके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं, बेचारे गरीब मुफलिस गरीब आदमी है। लेकिन ये अफसोस है कि नारा है सरकार के घर घर पानी, तो घर घर पानी हमने देखा नहीं। आपने खुद देखा, खुद पानी हर जगह पे है, लेकिन यहाँ पे पानी क्यों नहीं है? ये अफसोस की बात, अफसोस से कहना पड़ता है जनाब हमें। ये लोग बेचारे बेबस लोग हैं, लाचार लोग हैं। अगर मुझे बताओ सड़क नहीं, रोड नहीं, तो ये लोग कहाँ जाएंगे? हमारी यहाँ पुरजोर मांग है। मैं गुजारिश करता हूँ डीसी मैडम से भी और काजी साहब से भी कि मेहरबानी करके ये वारसूल का इलाका, वारसूल गुजरान का जो इलाका है, यहाँ पे देखो कि रोड की क्या हालात है, पानी कहाँ है। जो लोग, जिन लोगों के पास कुछ है नहीं, जो लोग कमा नहीं सकते, तो बहुत अफसोस की बात है कि पानी नहीं, घर घर पानी है, तो पानी है कहाँ? इनकी जो आपने देखी लीकेज है, पैप आपने देखी, पैप कहाँ से इन लोगों ने डाले हैं? ये यही तरीका है पैप डालने का। अगर सरकार का नारा है घर घर पानी, तो कहाँ है जनाब? अगर जिसने जो ये पैप डालता है ना, वो कहाँ पे है? बगैर मॉनिटरिंग फ्रॉम, इसको मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी, कहाँ से पैप डालनी है, कहाँ से लाइन बचानी है, क्या करना है। तो बेचारे, जब आपको बताऊं मैं, आप बोल नहीं सकते, ये हमारी जुबान जो है ये थक गई है बोल बोल के। ये यार, ये बहुत लोग परेशान है, बहुत परेशान है, कोई ध्यान नहीं, कोई कुछ नहीं कर देता ही नहीं है जनाब। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं इलाका वारसूल गुजरान मोहल्ला बड़ा नाड़ का रहने वाला हूँ। मैंने ये देखा कि गवर्नमेंट ने तो स्कीमें हमारे लिए इधर लागू की, क्योंकि इसलिए कि मसलन ये इलाका जो है ये एक गुज्जर और पहाड़ी लोगों की बस्ती है, बैकवर्ड इलाका है, हिल एरिया है। यहाँ पे कुछ स्कीमें हमारे लिए लागू की। सबसे पहले उसमें ये है कि मसलन ये पानी की स्कीम जो है, जबकि मरकज गवर्नमेंट का कहना है कि घर घर पानी, घर घर नल, तो वो स्कीम यहाँ पे हमारे लिए गवर्नमेंट ने लागू की। लेकिन स्कीम का जो फायदा पहुंचना था हमें, वो फायदा अभी तक हम नहीं देख रहे हैं। सिर्फ इतना देखा हमने कि यहाँ पे एक पानी के लिए टैंकी मसलन जो है वो हमारे नाड़ मोहल्ला में भी बनी है, चकपति में भी बनी है, जबड़ी मोहल्ला में भी बनी है। लेकिन लाइन जो पाइप के लाइन बिछाए गए, जो पाइप आगे घरों तक पहुंचाने थे, वो सही ढंग से बिछाए नहीं गए हैं, जिसमें मसलन जो है किसी जगह जाम, किसी जगह क्या मसलन जो है वो दिक्कतें आ रही हैं। जबकि पानी के लिए हमारी आवाम, हमारे लोग तड़प रहे हैं। मसलन जो है प्यास की वजह से मसलन ये लोग घूमते हैं, जैसे मसलन जो है कीड़े मकोड़े मसलन जो है इनका कोई ध्यान नहीं रखा जाता है। जबकि मसलन जो भी मसलन आगे इस डिपार्टमेंट के मसलन जो भी ठेकेदार था, वो लेबर यहाँ पे काम करती थी, उनको हम लोगों ने सपोर्ट भी किया। और उसके अलावा कई बार उनको हमने इल्तिजा की कि मसलन जो है आप भाई लाइन जो है सही जी, तो ये लाइन जो है ये सही तरीके से बिछाओ और पानी घर घर पहुंचना चाहिए। ना तो घर घर वो पाइप भी अभी तक अनकम्प्लीट है, और ना जो ये टैंकी सही ढंग से बनी है। ये मसला आज ये टैंकी लीक हो रही है, इससे पानी लीक हो रहा है। डीसी कोपारा मैडम साहब से अपील करता हूँ कि कम से कम आप हर जगह विजिट करती हो, हर जगह मसला आप दौरा करती हो, हर इलाके में जाती हो, हमारे वारसूल गुजरान का आप दौरा करो और यहाँ पे मसलन इन जो कंडी इलाके हैं इनका हालात देखो, इन मोहल्लों का हालात देखो। वाटर सप्लाई का भी हाल यही है कि इसका भी मसलन दोबारा चेक किया जाए, इसको देखा जाए। तब तक ये बिल वगैरह जो भी हम गरीबों के नाम से दी जा रही है मसलन ठेकेदारों को, ये पैसे तब तक बाजार ना किए जाएं। सबसे बड़ी रिक्वेस्ट आपकी मिसाल से मैं करता हूँ, अपनी डीसी कोपवारा मैडम साहब से और एलजी साहब से। इसके अलावा पानी डिपार्टमेंट के जो लोग हैं पीआईडी के, उनके भी जो एक्शन वगैरह हैं, हम अनपढ़ लोग हैं, जानते नहीं है, एक्शन लोग हैं, उनको भी रिक्वेस्ट है, नाइंसाफी हो रही है हमारे साथ। ये मैं रिक्वेस्ट आपकी मिसाल से करता हूँ। बाकी बस सुमीर, वारसूल गुजरान में रहता हूँ और मोहल्ला नाड़ में सर। तो मसला हमारा ये है सर कि सुनने में ये आया, तो सबसे पहले बहुत पहले गवर्नमेंट, मौजूदा गवर्नमेंट जो है कि बहुत बड़े बड़े नारे यहाँ पे कि पानी घर घर पानी दिया जाता है, घर घर बिजली दी जाती है। लेकिन बड़ी अफसोस की बात है सर कि हमारे यहाँ 2 साल पहले यहाँ एक टैंकी बनी थी हमारे नाड़ मोहल्ला के अंदर, करोड़ों के हिसाब गवर्नमेंट ने दिए पैसे। ये तो हम गवर्नमेंट को नहीं बता रहे, उन्होंने दिए नहीं। अगर गवर्नमेंट ने पैसे दिए करोड़ों के हिसाब से, यहाँ पाइप भी बिछाए और लोगों की जमीनों में सब कुछ किया, और यहाँ पे जो टैंकी बनी है, जो आपके सामने जो टैंकी है, इसका हालात आप देखें, अभी इसमें पानी डाला ही नहीं है, टैंकी जो लीक हो रही है ये। और अभी आज तक हमने, ये कौन ठेकेदार है ये हमने नहीं देखा आंखों से, ठेकेदार कौन है ये हमने कोई भी यहाँ डिपार्टमेंट का कोई आदमी यहाँ पे नहीं देखा। यहाँ काम करने वाले कुछ मजदूर आते हैं बेचारे, वो दिन को काम करते हैं चले जाते हैं। और ना तो यहाँ पे हमें समझ आ रही है कि घर घर हमने पॉइंट तो लगा दिए, लेकिन पानी हमने कहीं देखा नहीं है सर। कुछ स्कीमें चल रही है गवर्नमेंट की तरफ से, पैसा भी आ रहा है,
या ठेकेदारों को भेजते हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड पे सर यहाँ पे कोई काम नहीं होता है सर। ग्राउंड के अंदर कोई काम हमने आज तक देखा नहीं है। और खासकर हमारा जो पानी का मसला सर, ये पिछले 2 साल से काम चल रहा है। इससे पहले भी कहीं से करोड़ों हिसाब पैसे यहाँ पे आए वारसून के अंदर, यहाँ गवर्नमेंट ने दिए पैसे, यहाँ पे टैंकियां बने, यहाँ पे पाइप बिछाए गए, ना तो वो पाइप कहीं है, या तो जमीन के नीचे सड़े हुए हैं सर। तो हमने देखा नहीं किसी घर में, कोई भी घर का कोई भी बता दे इन लोगों में से हमारे को स्कीम पानी आ रहा है, पाइपों से पानी अंदर आ रहा है, पानी 2-2 किलोमीटर लेके पानी हमारी औरतें जाती हैं। तो हम ये चाहते हैं सर, कम से कम डीसी साहब से रिक्वेस्ट करते हैं, मौजूदा गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं, और खासकर हमारे जो यहाँ के गवर्नर साहब हैं उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि यहाँ वारसून के अंदर सब AY और BPL वाले लोग हैं, सब गरीब लोग हैं यहाँ पे कोई मुलाजिम नहीं है। कम से कम अगर पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये स्कीमें चल रही हैं तो हमारे गांव में क्यों नहीं लागू हो रही है? हमारे गरीबों का कोई आवाज नहीं उठा रहा। यहाँ डीसी साहब कभी नहीं आया, यहाँ पे एक्शन साहब कभी नहीं आ रहा है, यहाँ पे PHD वाले हैं, मजदूर बेच रहे हैं यहाँ पे, यहाँ कोई ऑफिसर आ ही नहीं रहा, देख ही नहीं रहा यहाँ पे हमारी हालात क्या है। अगर पैसा खर्चती है गवर्नमेंट तो कम से कम इस पैसे को लोगों तक पहुंचा दें, हमारी यही अर्ज है। हम आपने सुना कि लोग जो है मांग कर रहे हैं, जिला इंतजामिया और एक्शन PHE कुपवारा से जो है अपील कर रहे हैं कि वो इस पे जो है एक टीम तश्कील दे और इस जो ये स्कीम यहाँ पे चल रही है इस पे देखे कि आखिर क्यों जो है ये इस पैसे का जो है या घोटाला यहाँ पे जो क्यों किया जा रहा है। हम अगर से बात की जाए, एक्शन से मैंने अभी फोन पे बात की, तो हम उसके बाद जो फिर से उनसे पूछने की हम कोशिश करेंगे। तो हम एक्शन का ये मानना है कि यहाँ पे हमें जंगलात की जमीन चाहिए या जो स्टेट लैंड होगी वो हमें चाहिए। अभी तक जो ये स्कीम है ये अभी हमने यहाँ पे स्टार्ट नहीं किया। अब एक्शन से मेरा एक सवाल, मेरा एक्शन से, अगर आपको स्टेट लैंड चाहिए थी, जंगलात की जमीन चाहिए थी, ताहम आपने जो ये जमीन मेरे पीछे जो है ये खराब क्यों की? ये बताया जा रहा है कि 1 कनाल जो जमीन है मिल्कियती लैंड है यहाँ पे, ताहम उसके बाद भी जो है उन्होंने ये यहाँ पे पूरी तरह जो है यहाँ पे खराब कर दिया। आखिर फिर क्यों ये टैंकी यहाँ पे बनाई गई है? लोगों का मानना है अब इसके खिलाफ जो एक कंट्रैक्टर है, कंट्रैक्टर के खिलाफ एक्शन लिया जाए और उसकी बिल तब तक ना छोड़ी जाए जब तक लोगों के हर किसी घर में जो है पानी ना पहुंचे। तो हम एक्शन से भी जाने की कोशिश करेंगे और बाकी जो अहदेदारान है उनसे जाने की कोशिश करेंगे आखिर क्यों जो है इन लोगों के साथ सोतोली माँ का सलूक किया जा रहा है। आप मेरे साथ बने रहे, देखते रहिए डेली वेराइटी न्यूज।